नमस्कार, आप देखें संविधान एक्सप्रेस 24 न्यूज़। आपका स्वागत है। जी हाँ, बात करते हैं सहारनपुर मंडी समिति तिराहे, जहाँ पर फ्रेंड्स मीडिया हाउस की ओर से एक कार्यक्रम करने के बाद दफ्तर का उद्घाटन किया गया, जिसमें सहारनपुर से आए तमाम वरिष्ठ पत्रकार व समाज सेवकों ने हिस्सा लिया और साथ ही रखी अपनी राय। आइए देखते हैं पूरी खबर। अमीर की जोड़ो सबकी बाती और गरीब की जोड़ो सबकी बाती और अमीर की जोड़ो सबकी बाती। इन कोलोनाइजर के खिलाफ हमारे पत्रकार साथी लिखने के लिए तैयार नहीं है। हमारे सहारनपुर की जनता नकली मावा खा रही है, नकली दूध पी रही है, सिंथेटिक दूध बिक रहा है, उसके खिलाफ हम लोग लिखने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों को बहुत तैयारी के साथ समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। इस वजह पत्रकार बंधु, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जिस तरह के फिलहाल हालात चल रहे हैं, पत्रकारिता की अगर बात करें तो पत्रकारिता अब आसान नहीं रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर मोड़ पे पत्रकार के पीछे मुकदमा लगाने के लिए कोई ना कोई घूमता रहता है। रंगदारी का ले लो या किसी जालसाजी का ले लो, हर दफे देखा गया है। अगर सहारनपुर की ही बात करें तो सहारनपुर में अनेकों संगठन है जो कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी ही रोटियां सेकने की बात करते हैं। कभी भी अगर किसी पत्रकार के ऊपर कोई मामला दर्ज होता है तो कभी भी एक बैनर के तले सभी पत्रकार इकट्ठा होकर नहीं पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है जिस तरह से सहारनपुर में अनेकों संगठन है और किसी भी पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है या कोई भी किसी तरीके की बात होती है तो सभी साथियों को, अपने संगठनों को एक बैनर तले लाकर उसके साथ खड़ा होना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर। और कहीं ना कहीं मैं मंच पर बैठे हमारे वरिष्ठ पत्रकार इरशाद खान मुन्नल जी, सुहेल भाई, समीम भाई, तोमर साहब, सैनी और सभी पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारे इस जो आज ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है, हमराज जी को और हारून अंसारी, शाहरुख अंसारी। आप, मैं एक बार खामोशी चाहूंगा। माजिद भाई, 1 मिनट की बात है। मुमताज खान साहब, मैं आपकी तरफ मुखातिब हूँ। मुमताज खान साहब, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ शाहरुख अंसारी जी को और हमराज जी को कि उन्होंने जो है इतना अच्छा कार्यक्रम सजाया, संवारा और पत्रकारिता के 2 वर्ष पूर्व इनके ऑफिस को हो गए हैं, उस पर इन्होंने एक कार्यक्रम रखा है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और एक चंद शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ा ही है। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ा ही है। यहाँ रोने की शिद्दत से लाल थोड़ा ही है, बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद है सब लोग। दिया है उड़ान से पहले, परों को काट दिया है उड़ान से पहले। ये खौफे हिज्र है, शौक विशाल थोड़ा ही है। और मजा तो तब है कि हम हार के भी हंसते रहे। मजा तो तब है हम हार के भी हंसते रहे। हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ा ही है। उसके खिलाफ लिखने से उसने सरकार को भी आर्थिक चोट पहुंचाई और समाज को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन कब उस पैसे वाले से आप लोग दब गए। साथियों, मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा, सब पत्रकार साथियों से, कि अपनी लेखनी को इतनी मजबूत करो, छोटी छोटी सी बुराई को। और बहुत ही बढ़िया बात कही है कि आप लोग विज्ञापन मांगने मत जाओ। पेश करता है और इसके साथ साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार इरशाद मुन्नल साहब, वरिष्ठ पत्रकार शरीफ अहमद साहब, असगर साहब और हमारे वरिष्ठ पत्रकार बबलू साहब जो मंच पर उपस्थित हैं और तमाम इस पंडाल के अंदर जो मेरे पत्रकार साथी हैं, उन सबका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि वो 2 मिनट मुझे बर्दाश्त कर पाएंगे। मैं अपनी बात जो है सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा हमराज भाई और शाहरुख अंसारी साहब को कि उन्होंने ऑफिस के उद्घाटन के साथ साथ एक नए चैनल नेशनल न्यूज के जो वो यहाँ पर अब जो है रिपोर्टर बने हैं। इससे पहले भी काफी सारे चैनलों और अखबारों के अंदर पिछले काफी लंबे समय से वो प्रमुख रूप से कार्य करते रहे हैं। उन सबको मेरी तहे दिल से मुबारकबाद। उनकी टीम को मेरी में कार्यरत है और अपने मुद्दों को प्रमुख रूप से सरकार तक पहुंचाने का, अधिकारियों तक
पहुंचाने का काम करते हैं। अब से पहले कई बार ऐसा हुआ कि पत्रकारों और अधिकारियों का आमना सामना हुआ, अधिकारियों ने पत्रकारों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज कराए। यही आम जनता ने भी कई बार सहारनपुर के अंदर जो मेरे सामने आया कि उन पर मुकदमे दर्ज कराए हैं। उन मुकदमों का रिजल्ट क्या आया, ये एक बड़ा सोचनीय विषय है पत्रकारों के लिए जो सहारनपुर के अंदर कार्यरत है। उनका रिजल्ट अधिकतर ये आया कि अधिकारियों के साथ या तो पत्रकारों को समझौता करना पड़ा या फिर दबके कुचल के उनकी तहरीरों पर, उनके मुकदमों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है सहारनपुर के पत्रकारों के लिए। उनको अपने ऑफिस पे बुलाओ, किसी के दरवाजे पर या किसी की दुकान पे या चौराहे पर मिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तभी बदनाम होता है आदमी तब उसके फोन पे ये कि फोन पे चले जाते, खुद हो जाते मेरे पास तो फोन आ गया, और ये पता नहीं कि उसके पीछे क्या राज है जो एक फोन पे जा रहे हैं वो क्या रणनीति बना रखी है। इसलिए वे बंधन में बन जाते हैं और कच्चे लालच में आकर के उनके खिलाफ मुकदमे शिकायतें हमारे तुम्हारे में से ही हैं, बाहर के नहीं, बाहर को कुछ नहीं पता, परिवार में से ही लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ सुहेल भाई से, इरशाद मुंडन जी से, शमीम भाई से, सरफराज खान जी को जो हमारे पूर्व राज्य मंत्री ने। हम दोबारा बता रहे हैं कि किसी के फोन पर कहीं मत जाओ, कलम में ताकत है तो दिक्कत आती है, मेरा नंबर नोट करो, लेकिन सिर्फ सिफारिश दो चीजों में नहीं होनी चाहिए। जारी में चोरी ईमानदारी में खबर लगाओ साक्ष्यों के अनुसार, चाहे कोई भी आदमी हो, बड़ा हो या छोटा हो। ये मत सोचो कि वे MP है, मंत्री है, विधायक है या एहलिया कोई भी है, साक्ष्यों के साथ खबर लगाओ। साक्ष्यों के साथ में लगाने के बाद में कोई दिक्कत नहीं। एक पत्रकारिता में एक और बिंदु है, ये सुप्रीम कोर्ट की लॉ है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि एट ए टाइम पत्रकार को कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, उसको जानकारी मिल जाती है गिरफ्त से। उस खबर में सूत्र लगा दो, सूत्र के आधारित ध्यान रखो, खबर बाद में इकट्ठी करते रहो, साक्ष्य बाद में करते रहो, उसमें सूत्र लगा दो। जहाँ प्रशासन भी है और सभी बैठे हैं, सूत्र लगा दो उस खबर में, बाद में इकट्ठे कर लो। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सूत्र लगाने के बाद में आपसे कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुमने ये खबर कहां से लगाई। अगर उसका साक्ष्य चाहिए तो हम देंगे। मेरा नंबर लगभग सभी पर है, क्योंकि बहुत पुराने पत्रकारों में नया नहीं, वैसे तो खैर बहुत कह दिया शॉर्ट शब्दों में, वही सीधे के नाम से उनका संचालन हो रहा है और ये कोई नई नेशनल न्यूज आए हैं, मैंने मुबारकबाद दूंगा। और सत्य शास्त्री तो मैं मुबारकबाद दूंगा कि ये इस पर काम कर रहे हैं, सही काम करते रहेंगे तो तरक्की भी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। गड़बड़ वहां हो जाए पत्रकार जब ये उठान की तरफ आ रहे ना, तो गलत धंधों में लग जाए, तो उन धंधों से बचना है। और अगर कहीं कमी होगी मुझे बताइए, मैं तरक्की बताऊंगा। लड़ियो ना, माहौल खराब ना करिए, ऊपर को चलिए और नीचे को चलिए, माहौल अच्छा बनाए, लोग आपको तो आपकी तरक्की भी होगी। मुझे इस्लाम भाई ने बता दिया था, लेकिन वहाँ एक झगड़ा था लड़का लड़की का, हम विदा करा के आए भाई घर से, 200-250 आदमी 300 आदमी होने करते निमट गया, तो उसमें देर लगी नहीं तो मैं बहुत पहले आया था। अच्छा प्रोग्राम को था भी नहीं, लेकिन इसने बताया था इस्लाम भाई। तो सिकंदर भाई अपनी टीम को अच्छी तरह चलाओ, हमारे जहाँ जरूरत होगा हम आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह तरक्की करोगे और अच्छे काम करना, अच्छे करना। तो आप लोगों ने हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम को बेहतरीन संचालन कर रहे हैं सिकंदर राणा जी, और हमें यहाँ पर मधु करने वाली, बुलाने वाली फरहान अंसारी, और यहाँ तमाम डाइट पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदार नेतागण और हमारे अधिकारी महोदय। साथियों, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं
ये यकीनन हम सब के लिए प्रेरणा होते हैं, एक हम सब के लिए परिचय होता है। क्योंकि यहाँ पर जो सब लोग बैठे हैं, बहुत लोग मुझे जानते हैं, बहुत लोगों में दूसरे क्लोज आते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि तमाम वो साथी हैं जिन साथियों को यकीनन हम अपने जिस्म में एक हिस्सा मानते हैं, अपनी ताकत मानते हैं। जिस ताकत से हमें ताकतवर बनते हैं, वो ताकत हमारे ये तमाम इस तरह के मीडिया के जो साथी यहाँ पे बैठे हैं, हमारे भाई बहन हैं, ये लोग हमारे वो साथी हैं। इसलिए इनके बुलावे पे इनका छोटा सा भी कार्यक्रम हमारे लिए छोटा नहीं, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और मीडिया कोई छोटी चीज नहीं है, मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। लेकिन इस चौथे स्तंभ को संभालना भी जिम्मेदारी मीडिया की है। आज मीडिया का जो स्तर है, उस स्तर पर अगर मीडिया वाले खड़े हो जाएं, जो हमारा चौथा स्तंभ है, और वो स्तर पर हम खड़े हो जाएं, तो आज कोई अधिकारी हो, कोई वीआईपी हो, कोई भी आदमी हमारी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन हमारा स्तर जब मकान देखने चला जाता है, कोटे की दुकान देखने चला जाता है, जब हमारा स्तर कोई और इस तरह काम देखने चला जाता है, तो वहां जाकर हमारा मीडिया बदनाम होता है। और हम तमाम मीडिया बंधु उसका सपोर्ट करने का काम कर देते हैं। अगर गलत है, चाहे वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो, उसे गलत कहा जाए। अगर सही है, चाहे वो सड़क पर चलता हुआ आम आदमी क्यों ना हो, उसकी बात को उठाया जाए। और चाहे वो कितना बड़ा धुरंधर हो, उसके आंख में आंख डालकर सवाल किया जाए, तो पत्रकारिता है। यदि आप उसे देखकर उसकी झोंक मार रहे हैं और उसे देखकर आप उसे महसूस कर रहे हैं कि अगर मैंने इसके खिलाफ छापने का काम कर दिया, चलाने का काम कर दिया, शायद मैं जेल चला जाऊंगा। अरे नेता का पकड़ा पैर जेल में होता है, नेता का एक पैर बाहर एक पैर जेल में होता है, तभी तो नेता होता है। आज वो तमाम लोग जो जिन्होंने पत्रकारिता को चौथा स्तंभ बनाया है, उन लोगों का नाम आज भी मौजूद है। और मैं समझता हूँ यहाँ बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो यकीनन अपनी बात को अधिकारी के सामने क्या, किसी प्रशासन के अधिकारी के सामने क्या, या किसी नेता के सामने क्या, या समाज के लिए भी अपनी बात को कमतर नहीं समझते। जहाँ पर सच बात होती है, अड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। और बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पत्रकारिता को बदनाम करते हैं, जरा से लालच में बिक जाते हैं। बुरा मत मानना, मैं आप तमाम साथियों का हाथ जोड़े गुजारिश कर रहा कि अगर हम अपनी खूबियां बयान करेंगे तो कमियां बयान करने कोई नहीं आएगा। हमारी खूबी है तो हमारी कमी भी है, हमें अपनी कमियां निकाल कर खूबियों की तरफ चलने का काम करेंगे, यकीनन बुलंदियां छोड़ने का काम होगा। यहाँ पर हमारे छोटे भाई बैठे, यहाँ पर हमारे साथी बैठे।